महंगाई की वजह से पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मगर एक मुल्क है जहाँ पे बहुत कम महंगाई है और वो है चाइना। क्या वजह है कि चीन के अंदर महंगाई बहुत कम है? आइए इस वीडियो के अंदर कुछ एदाद व शुमार आपके साथ शेयर करूँगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि चीन के अंदर महंगाई क्यों कम है। सबसे पहले जो एदाद व शुमार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उनके बारे में चंद अल्फाज बोल दूँ कि जो एदाद व शुमार आपके सामने पेश किए जा रहे हैं वो EFG इंटरनेशनल से हैं। EFG जो है वो एक ग्रुप है जो कि स्विस प्राइवेट बैंकिंग की इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर एक किस्म का थिंक टैंक है। उनको एक तज्जिया वगैरह प्रेजेंट करता है ताकि वो बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर सकें। मैं आपको ये बात इसलिए सबसे पहले बता रहा हूँ ताकि आप ये ना बाद में कहें कि डॉक्टर साहब ने जो है ना कोई ऐसे इदाद शुमार सेलेक्ट किए हैं जो कि चीन के फेवर में हो या लेफ्ट विंग के फेवर में या उनकी आर्ग्यूमेंट में फेवर में हो। मैंने जो इदाद शुमार सेलेक्ट किए हैं और जो एनालिसिस आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि स्विस बैंक की जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप की जो थिंक टैंक है वहाँ से हैं। तो आइए सबसे पहले हीट मैप देखते हैं। हीट मैप का मतलब ये होता है कि जहाँ सबसे कम इन्फ्लेशन है वो डार्क ब्लू के अंदर रिप्रेजेंट होगा, फिर जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी लाइट ब्लू से चलते चलते वाइट में जाएगा और उससे मज़ीद इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो वाइट से चलते चलते स्टार्क रेड में हो जाएगा। तो हीट मैप देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉलम्स के अंदर कुछ पहला कॉलम ग्लोबल है, फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फिर इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, उसके बाद यूरोजोन की मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, उसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं मुख्तलिफ उन्होंने डाली हुई हैं और उसके बाद इमर्जिंग इकॉनमीज़ उन्होंने डाली हुई हैं। और इसी तरह रोज़ के अंदर आप देख सकते हैं कि महीने उन्होंने लिखे हुए और साल उन्होंने लिखे हुए जनवरी 2019 से चलते हुए फरवरी 2022 तक चलते हैं। तो आप अगर ओवरऑल इस हीट मैप को देखें तो सबसे पहले तो ग्लोबल ज़रा इन्फ्लेशन रेट्स देखें आप कि आपको नज़र आ रहा है जनवरी फरवरी वगैरह के अंदर तकरीबन वाइट है या लाइट ब्लू है और चलते 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 अब फरवरी 2022 के अंदर आप देखेंगे 5.7% इन्फ्लेशन ग्लोबल इन्फ्लेशन हो रही है और डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर भी इतनी है और इमर्जिंग वर्ल्ड के अंदर भी इतनी 5.7। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यूरोजोन के अंदर यानी यूरोप के अंदर तकरीबन वाइट से लेके फिर वो स्टार्क रेड की तरफ चला जा रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी ओवरऑल यही ट्रेंड है और इमर्जिंग इकॉनमीज़ के अंदर भी ओवरऑल यही ट्रेंड है। मगर चीन जो है उसके अंदर ट्रेंड बिल्कुल मुख्तलिफ है। आइए उसकी तरफ देखते हैं। मगर पहले आपको ज़रा इंडिविजुअल कंट्रीज़ के बारे में बताओ। US के अंदर इस वक्त एदाद शुमार जो मार्च 2020 से है वो बताते हैं कि US के अंदर 8.5% इन्फ्लेशन है। जापान के अंदर कम है 1.2%, मगर आप देख सकते हैं ग्राफ ऊपर जा रहा है। कनाडा के अंदर 6.7, UK के अंदर 7.0, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5.1, न्यूजीलैंड के अंदर 6.9, फ्रांस के अंदर 4.5, जर्मनी के अंदर 7.3, स्पेन के अंदर 9.8, इटली के अंदर 6.5, ब्राज़ील के अंदर 11.3। आपको पता है टर्की के अंदर 70% तक इन्फ्लेशन है और चीन में कितनी है? इन्फ्लेशन बढ़ नहीं रही, आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन गिर रही है 1.5%। ये कैसे हो सकता है आफ्टर ऑल कि चाइना के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो इतनी कम क्यों है और क्या वजह है? और भी मुल्क हैं जिनके अंदर इन्फ्लेशन कम है, जापान के अंदर इन्फ्लेशन कम है, इंडोनेशिया के अंदर भी इन्फ्लेशन कम है, मगर मैं आपको चाइना के बारे में बताना चाहता हूँ। बाकी मुल्क हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। EFG इंटरनेशनल की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक वो लिखते हैं द चाइनीज CPI बास्केट फॉर सर्विसेज इज लार्जली मेड अप ऑफ पब्लिक सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट। CPI क्या होता है? इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें एक बास्केट ऑफ गुड्स होते हैं और उनकी प्राइस देखी जाती है क्योंकि तमाम अशिया की कीमतों को देखना तो बहुत मुश्किल काम है, तो वो चंद अशिया की कीमतें देखते हैं, उनको CPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कहते हैं जी ज़्यादातर जो CPI चाइना के अंदर जो CPI हैं यानी कि वो कमोडिटीज़ जो कि CPI के तहत आते हैं वो चीन के अंदर ज़्यादातर पब्लिक सर्विसेज में आते हैं, जिस तरह ट्रांसपोर्ट है और इस तरह एजुकेशन हेल्थ केयर वगैरह ये सारी चीज़ें पब्लिक रियासत इनको देती है। These services have a pricing strategy influenced by provincial government's desire to achieve the inflation targets set by the central government। अंदाज़ा करें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्लेशन टारगेट सेट करती है। पाकिस्तान के अंदर तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एस्टिमेट करती है कि हमारे ख्याल में इतनी इन्फ्लेशन होगी अगले साल। चाइना के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट सेट करती है कि भाईजान इतनी इन्फ्लेशन करनी, इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं करनी, और जो सूबाई हुकूमतें वो उस टारगेट को फॉलो करते हुए तमाम प्राइसिंग उसके हिसाब से करते हैं। शॉकिंग बात है ना, यानी कि जो इतनी पब्लिक कमोडिटी पब्लिक सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है वगैरह, ये इन सब की प्राइसिंग सूबाई हुकूमतें करती हैं और सूबाई हुकूमतें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से टारगेट लेती हैं कि अच्छा
کتنی انفلیشن کر سکتے ہیں, قیمتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. انفیکٹ میں آپ کو گرافس دکھا سکتا ہوں جو کہ 1950s تک جاتے ہیں, 50s, 60s, 70s, 80s, اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ چائنا کے اندر تھرو آؤٹ دا لاسٹ 70 ایئرس ہارڈلی اینی انفلیشن ہوئی ہے, مگر آگے سنیے, اٹ گیٹس ایون مور انٹرسٹنگ. دس میکس سروسز prices relatively insensitive to external commodity shocks. یعنی کہ باہر سے اگر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا جس طرح آج کل ہو رہا ہے تو چین کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ انہوں نے تو سینٹرل گورنمنٹ نے پرائسنگ سیٹ کر دینی یا کم سے کم ٹارگیٹ سیٹ کر دینے, اور صوبائی حکومتوں نے اس ٹارگیٹ کے اندر رہ کے قیمتوں کو ڈٹرمن کرنا ہے, اس سے وہ باہر جا ہی نہیں سکتے. یہ فری مارکیٹ اکانومی لگ رہی ہے آپ کو یا یہ کنٹرولڈ اکانومی لگ رہی ہے, آپ مجھے خود بتائیں. کم سے کم پرائسنگ کے حوالے سے انہوں نے کچھ چیزوں کے مطلب جو اسینشل سروسز ہیں ان کی پرائسنگ جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ طے کرتی ہے ایک رینج کے اندر, ایک بینڈ کے اندر, اور صوبائی حکومت اس رینج اور بینڈ کے اندر رہنے کی کوشش کرتی ہے. بٹ آگے سنیں, ایون مور انٹرسٹنگ, دا سیم کین بی سیڈ آف مینوفیکچرڈ گڈس وچ اسٹیٹ اینڈ پرائیویٹ اون بزنسز آلسو ایڈجسٹنگ پرائسز ان لائن ود دا گورنمنٹس اکنامک آبجیکٹیوز. شاکنگ بات, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کوئی کمیونسٹ آرگنائزیشن نہیں کہہ رہی, یہ EFG کے لوگ کہہ رہے ہیں, یعنی وہ لوگ جو کہ سوئس پرائیویٹ بینکنگ کے لیے رپورٹ تیار کرتے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں پرائیویٹ اون بزنسز بھی اپنی پرائسز کو اس ٹارگیٹ کے اندر ایڈجسٹ کرتی ہیں. کتنی شاکنگ بات ہے. ہمیں یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ پیور فری مارکیٹ ہے, اس میں تو جو مرضی پرائیویٹ بزنسز چاہیں وہ کر سکتی ہیں, اور یہاں پہ کیا کنفیشن ہے, انفیکٹ وہاں پہ سینٹرل گورنمنٹ پرائسنگ طے کرتی ہے, پبلک سیکٹر کے لیے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی رینج طے کرتی ہے کہ اس رینج کے اندر آپ پرائسز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اس سے اوپر نیچے نہیں جا سکتے. یہی وجہ ہے کہ جب دنیا کے اندر انفلیشن ہو رہی ہے تو چین کے اندر انفلیشن نہیں ہو رہی. امید ہے آپ نے یہ ویڈیو انجوائے کیا ہوگا. بہت شکریہ.